राम राम दोस्तों। आपने कहीं पर भी किसी को सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते हुए तो जरूर देखा होगा, जिसे सूर्य अर्घ्य दान कहा जाता है। आज हम इसके वैज्ञानिक रहस्य को जानेंगे और आखिर में इस विधि के मंत्र को भी बताऊंगा। वेदों में सूर्य भगवान को नेत्र कहा गया है, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर से टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है, और बिना प्रकाश के हम कुछ भी नहीं देख सकते सिवाय अंधेरे के। हम सब जानते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि जब किसी वस्तु पर से सूर्य की किरणें पड़कर वापस लौटकर नहीं आती तो वो वस्तु काली होती है। सारी किरणें उसी में प्रवेश कर जाती है, और जहां से सारी किरणें वापस लौट कर आ जाती है वो रंग सफेद होता है। और हम जानते ही हैं हमारी आंख की पुतली काली ही होती है, जिससे सारी किरणें हमारी आंख में समा जाती है। अर्घ्य दान करते समय सूर्य की किरणें जल से उत्पन्न विद्युत शक्ति, वेग और प्रभाव को लेकर हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती है, जो हमें अपनी जीवन देने वाली पोषण शक्ति प्रदान करती है। जल धारा में से जो किरणें निकलती है वो एक विशेष प्रकार की विद्युत शक्ति उत्पन्न कर हमें लाभ प्रदान करती है। और जिस प्रकार हमें संतरे से विटामिन प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार इससे हमें कुछ प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है और आंखों के रोग भी दूर होते हैं। हमें इस मंत्र से अर्घ्य दान करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्या गृहणार्घ्य दिवाकर। अर्थात हे सहस्त्र किरणों वाले यानी 1000 किरणों वाले तेज की राशि जगत के स्वामी सूर्य भगवान, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और भक्ति के द्वारा प्रदान किया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। कई लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ पानी की बर्बादी करना है। बात तो ये भी सही है, लेकिन इससे हमें लाभ भी प्राप्त होता है। वैदिक काल में लोग नदियों के पास रहते थे, जिससे वे लोग नदियों में स्नान भी करते थे और अर्घ्य दान भी करते थे, जिससे पानी भी बर्बाद नहीं होता था। अगर हम अपने घर में अर्घ्य दान करते हैं तो वो पानी नालियों में जाकर बेकार हो जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अर्घ्य दान करते समय किसी गमले को धारा के नीचे लगा दें, या फिर आप पौधों की क्यारियों में जाकर अर्घ्य दान कर सकते हैं, जिससे पौधों को भी पानी मिल जाएगा और पानी भी बर्बाद होने से बच जाएगा। अगर आपके घर पौधे नहीं है तो आप कोई और भी उपाय सोच सकते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि सूर्य के प्रकाश में मानव शरीर के कमजोर अंगों को फिर से बलशाली और एक्टिव बनाने की अद्भुत क्षमता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे लाभ के लिए हमारे पूर्वजों ने सूर्य को अर्घ्य दान देने का विधान बनाकर इसे धार्मिक रूप दे दिया। वैदिक काल में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी हमारे पूर्वजों को ये अद्भुत बात पता थी, लेकिन कैसे पता थी ये नहीं पता। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई इस महान विधि के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको पता चल सके कि हमारा सनातन धर्म असल में क्या है। राम राम।